वह चिर प्रतीक्षित पल जिसे सुनने के लिए आप सभी ने धैर्य का परिचय दिया। जी हाँ साथियों, अतिथि आशीर्वचन इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आपने सुना होगा कि हीरा कोयले की खान में निकलता है, और आपने हीरो में श्रेष्ठ कोहिनूर हीरे के बारे में भी सुना होगा। क्या आपने कोहिनूर को देखा है? अगर आपने कोहिनूर नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का व्यक्तित्व भी किसी हीरे से कम नहीं है। आप एक साधारण सी जगह से अपनी जीवन यात्रा शुरू कर भारतीय प्रशासन के सर्वोच्च पद तक पहुंचना और देश एवं मरुधरा के लाखों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना और आज तक सभी के साथ मधुर व्यवहार करना, उनकी समस्याओं का हल करना, अभावग्रस्त वंचित तबके के लिए सदैव मदद के लिए खड़े रहना, उनमें सदैव अपने पन को बांटने वाला व्यवहार महोदय आपको कोहिनूर हीरे से भी आगे ले जाकर खड़ा कर देता है। महोदय, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच में आप उपस्थित हुए, और मैं समझता हूं कि आपका विद्यार्थियों से लगाव आपको महात्मा अब्दुल कलाम साहब के समीप ले जाता है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही नहीं, जीवन का अंतिम क्षण भी विद्यार्थियों के बीच में ही बिताया। वैसे ही श्रीमान, आप सदैव सहज भाव से विद्यार्थियों के जीवन को दिशा निर्देशित करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैंने अनेक बार इन उदाहरणों को प्रयोगात्मक रूप से क्रियान्वित होते हुए मैंने देखा है कि आप सहज भाव से एक बार के विनम्र निवेदन से या सिर्फ निवेदन मात्र से आप आ जाते। यही आपके व्यक्तित्व में सितारों की तरह चमकने वाला एक व्यवहार है जिसे हम पसंद करते हैं महोदय। वैसे ही सज्जनता का परिचय देते हुए हमारे बीच में मात्र एक आग्रह पर आप बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से समय निकालकर हमको प्रेरित करने और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करने हेतु आज हमारे बीच में प्रेरणा रत्न श्री टीकाराम जी आप तक पहुंच रहे हैं, और आप सभी से निवेदन है कि आप हृदय की गहराइयों से करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। महोदय, आपका स्वागत है। धन्यवाद राजेश। आदरणीय प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय सैनिक छावनी पांगोट श्रीमती माया जी, श्रीमती लैला कुमारी जी, विद्यालय के समस्त अध्यापकगण, प्रिय विद्यार्थियों, बच्चे बच्चियों और मित्रों, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत ही सुंदर शब्द कहे हैं। मेरी प्रशंसा में आपने बहुत अच्छी बातें कही है। मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन शायद थोड़ा सा मुझे संकोच ये हो रहा है कि इतनी उपमाएं, इतने अच्छे शब्दों में आपने मुझे दी है, उसके योग्य में हूँ या नहीं, ये मुझे थोड़ी आशंका है, क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति, साधारण सरकारी अधिकारी हूँ, और जैसे हम सभी सामान्य घरों से पढ़ के मेहनत करके अच्छी सरकारी सेवा में आने का एक सपना लेके चलते हैं, वैसे ही बचपन से मेरा भी यही सपना था, मेरे माता पिता का भी यही सपना था कि हमारा बच्चा अच्छी सर्विस में प्रवेश करे
और अच्छा नाम कमाए, लोगों के काम आए, लोगों की सेवा करे, लोगों का मार्गनिर्देशन करे, और जहाँ भी अपनी सेवाएं उपलब्ध हो वहाँ के लोगों के लिए जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करें। जैसा राजेश जी ने और प्रिंसिपल महोदया ने बताया, आपने अपनी प्रार्थनाओं में भी कई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कही है। विद्या प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना केवल धन कमाने या नौकरी करने या गाड़ियों में घूमने, कुर्सी पे बैठने तक सीमित नहीं होना चाहिए। आप मेहनत करते हैं, मेहनत के हिसाब से ईश्वर आपको जिस भी पोजीशन पे, डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, आईएएस ऑफिसर बनाता है, अध्यापक बनाता है, प्रोफेसर बनाता है, नर्स, डॉक्टर, जो भी व्यवसाय, जो भी आपकी किस्मत में होगा आपको जरूर मिलेगा। और भगवत गीता में जैसे कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो हमारा यही प्रयास रहना चाहिए कि जितना हम कर्म कर सकें, कर्म अच्छा करिए, हमेशा गलत काम ना करें। अच्छा कर्म करोगे तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। फल देना न देना ये ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। इसलिए जीवन आपका कर्म प्रधान होना चाहिए। अपने कर्तव्यों में, अपनी जो भी दायित्व है, उत्तरदायित्व है, जो भी आपको काम मिला है, पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से उसको करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा का जो महत्व बताया गया 3 लाइनों में, आपने प्रार्थना में कहा था, असतो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा मृतंगमया। ये अल्टीमेट जो हम बोलते हैं अंतिम लक्ष्य है जीवन का। इसके लिए है सब कुछ शिक्षा जो हम प्राप्त करते हैं। यानी कि इसका अर्थ ये है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विद्या के माध्यम से मुझे जो अंधेरा है जीवन में, समाज में या देश में या विदेश में या पूरे संसार में, उस अंधेरे से प्रकाश की ओर मेरा जीवन आगे बढ़े। अब अंधेरे का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हमारे अंदर जो कमियां रह जाती है, कई नकारात्मक भाव आ जाते हैं, अहंकार का भाव आ जाता है, लोभ है, लालच है, कई तरह के विकार आपके अंदर पैदा हो जाते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाने का, दूसरों को दुख देने का। दूसरों को अगर दुख हो तो उसमें जो इंग्लिश में सैडिस्टिक प्लेजर वाली बात है कि हम खुश होते हैं दूसरे जब दुखी होते हैं। तो इस तरह की जो भाव, ये अंधेरे वाली चीजें हैं हमारे अंदर। इन गलत विकारों से, गलत चीज़ों से, हमारा व्यक्तित्व से ये सारी चीज़ें दूर हो, इस तरह का ज्ञान मुझे मिले, यही है तमसो माँ ज्योतिर्गमया का सिद्धांत। फिर दूसरा है असतो माँ सदगमया, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्योर माँ अमृतंगमया, यानी ये जीवन आपका एक तरह से नश्वर है, तो आप अच्छे कर्मों से अमर होने का